प्रेसिडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके न्यूमेरिकल्स द्वारा लास्ट किए थे। इम्पोर्टेंट जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसको हमने बताया था। आज हम लोग देखें पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और दिस प्रोसेस वाज गिवन बाय बर्कले एंड हर्टले। कि बर्कले और हर्टले द्वारा ये डिटर्मिनेशन दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर के। यहाँ पर यह एपरेटस है, यहाँ पर ये कैपिलरी ट्यूब है और ये सॉल्वेंट आ रहा है इसके माध्यम से, और इसके कैपिलरी ट्यूब में यह आता है। यह सॉल्यूशन जिसका हमें ऑस्मोसिस की क्रिया करनी है, ये ऊपर सॉल्यूशन और नीचे भी सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये पोरस ट्यूब रहता है, और पोरस ट्यूब में हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डालते हैं। यहाँ प्रेशर गॉज रहता है और ये पिस्टन होते हैं, और पिस्टन का कार्य क्या है कि जब इसका लेयर कैपिलरी ट्यूब से लेयर घटेगा, ये प्रेशर की सहायता से उस वहाँ तक फिर पुनः उसको ले जाते हैं कि वहाँ ऑस्मोसिस की क्रिया जाकर बंद हो जाए। तो इस एपरेटस में हमने क्या किया, पहला कि एक कैपिलरी ट्यूब है इधर है जिसकी सहायता से हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं। ये पोरस ट्यूब है और पोरस ट्यूब में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाला गया है। यहाँ प्रेशर गॉज है और पिस्टन है, और प्रेशर गॉज की सहायता से जब पिस्टन इसमें से ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, हम जानते हैं कि जहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूशन और एसपीएम मिलते हैं वहाँ ऑस्मोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये सॉल्वेंट क्या है कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ेगा और इसमें से वाटर लेवल इसका नीचे आएगा। तो फिर प्रेशर की इस पिस्टन की सहायता से हम लोग प्रेशर देते हैं कि इस कैपिलरी ट्यूब में जो सॉल्यूशन भरा हुआ था वो पुनः अपने स्थान को पकड़ ले। इस तरह से हम लोग आसानी पूर्वक ऑस्मोटिक प्रेशर का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं आफ्टर डिफरेंस। इसे हम लोग इंग्लिश में देखें कि द apparatus consists of porous tube in which SPM of copper ferrocyanide is deposited। ये जो पोरस ट्यूब था इसमें हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या है कॉपर फेरोसाइनाइड इज डिपोजिटेड। प्योर सॉल्वेंट इज टेकन इन दिस पोरस ट्यूब। ये सॉल्वेंट पोरस ट्यूब में छिद्रित ट्यूब में डाला गया। द पोरस ट्यूब इज फिटेड इन ए मेटालिक सिलेंडर। ये मेटालिक सिलेंडर का बना रहता है। द सिलेंडर इज फिटेड विथ ए पिस्टन। ये पिस्टन एंड ए प्रेशर गॉज। Pressure gauge. Solution with osmotic pressure is to be determined, is taken in a metallic cylinder. Due to osmosis, pure solvent will flow into solution. ये ऊपर की ओर जाता है solution in the cylinder. The level of solvent in the two sides decreases. Now pressure is applied. प्रेशर हम लोग देते हैं ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। द लेवल ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द टू साइड्स ट्यूब रिमेन्स अनचेंज। इतना हम लोग प्रेशर देते हैं पिस्टन की सहायता से कि जो पहला जो स्टेप था वो पकड़ ले, तो उसमें देयर इज नो चेंज, रिमेन्स अनचेंज। द प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू द, जितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है, टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो प्रेशर अप्लाइड किए हैं वो इक्वल होता है किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। और इस तरह से बर्कले और हर्टले मेथड के द्वारा हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। अब हम लोग नया टॉपिक देखें, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑल्सो नोन एज डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसमें होता क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो ऑस्मोसिस की क्रिया उल्टी होने लगती
और जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया, और सिंपली वी राइट RO। ज़्यादातर इसका व्यवहार हम लोग डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर करते हैं इन गल्फ कंट्री में। तो गल्फ कंट्री में यानी समुद्री इलाकों में, गल्फ कंट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि समुद्र के पानी ही मिलते हैं जो कि काफ़ी नमकीन होता है। उसे हम लोग प्योर वाटर बनाने के लिए इस प्रोसेस का व्यवहार करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से हमने वाटर डाला, सी वाटर को, और यहाँ पर हमने रखा, इस पॉइंट को हम लोग जो पोर्स ट्यूब जो है वहाँ पर हमने रखा SPM को। SPM में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में अधिकांशतः हम लोग सेलुलोज एसीटेट अथवा एरोमेटिक पॉलीएमाइड का ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके पास ये क्षमता होती है कि अधिक से अधिक प्रेशर को ये एब्जॉर्ब कर सके। और इधर हम लोग लेते हैं इस SPM की सहायता से ये फ्रेश वाटर हमें मिलता है, और इसे हम लोग एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब इसे हम लोग देखें, व्हेन ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जब प्रेशर लार्ज हो, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स, ऑस्मोसिस की क्रिया उल्टी हो जाती है। दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज सेड टू बी रिवर्स ऑस्मोसिस। इस क्रिया को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपली वी राइट R, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक इज नाउ बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। इसकी सहायता से हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को प्राप्त करते हैं फ्रॉम सी वाटर, पार्टिकुलरली इन गल्फ कंट्री, खाड़ी देशों में हमें देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज desalination of sea water. In this process, the sea water is pumped. इस पिस्टन की सहायता से हम पंप करते हैं, pumped into a pressure vessel fitted with a suitable SPM under the influence of high pressure, जिसका हाई प्रेशर सहन करने की क्षमता होती है। The sea water is passes through the SPM. Applied pressure is quite higher than osmotic pressure. So SPM should be such which could withstand such high pressure. Generally, cellulose acetate and aromatic polyamide are used for desalination of sea water. तो इस क्रिया के आधार पर हम लोग आसानी पूर्वक सी वाटर से फ्रेश वाटर प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग फिर इसका नया टॉपिक देखें, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज रियल सॉल्यूशन। अब इसका डिफिनेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम लोग को जानना है। एक अगर आइडियल सॉल्यूशन हमने जान लिया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जस्ट उसका उल्टा होता है। हम लोग इस प्रकार देखें कि सॉल्यूशन विच ओबे Raoult's law strictly at all temperature and concentration is said to be an ideal solution. कि ऐसे solution which obey Raoult's law strictly at all temperature and concentration is called ideal solution. And there are so many characteristics are as there is no interaction between molecules of constituent of an ideal solution. यानी आइडियल सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से बीच में नहीं होती है। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन ओबे एडिटिव रूल, ये एडिटिव रूल का पालन करते हैं। दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट। यानी इसके योग जो होते हैं अलग अलग अगर हम जोड़ते हैं तो फिर उसी के बराबर हो जाते हैं।
तीसरा, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज जीरो, यानी डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो। चौथा, हीट चेंज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज जीरो, दैट इज डेल्टा एक्स मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्टिविटी इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यानी ए आई एक्टिविटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो इसी के आधार पर आइडियल सॉल्यूशन जो है और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब हम लोग देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि सॉल्यूशन विच हैव टेंडेंसी टू ओबे Raoult's law strictly at all temperature and concentration. But in case of non-ideal solution, a solution which has no tendency to follow up Raoult's law is known as non-ideal solution. इसका जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट वो उल्टा हो जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसमें क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ को ओबे करता है और ये कहता है ये दे डिविएट फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये डेविएट कर जाते हैं रॉल्स लॉ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग इस तरह से देखें कि सॉल्यूशन विच हैव नो टेंडेंसी टू ओबे रॉल्स लॉ। इन सच सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि द मॉलिक्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर जाते हैं, एंड सच मिक्सचर डू नॉट फॉलो एडिटिव रूल, और इसके कारण ये एडिटिव रूल का पालन नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन एग्जिबिट डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो इस तरह के सॉल्यूशन एग्जिबिट होते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपने को डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स अराउंडिंग द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट इज दे डेविएट फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ से डेविएट कर जाते हैं। दे डू नॉट ओबे एडिटिव रूल, ये एडिटिव रूल का पालन नहीं करते हैं। वॉल्यूम चेंज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट जीरो, दैट इज डेल्टा वी मिक्सचर can't be equal to zero. Similarly, heat change due to mixing of component in case of non-ideal solution is always not zero, यानी delta H mixture can't be equal to zero, and activity is not equal to mole fraction in case of non-ideal solution. That is AI is can't equal to chi I. Chi means mole fraction. So this is the difference between ideal solution as well as non-ideal solution. Non-ideal solution is also known as real solution. अब हम लोग इसका नया टॉपिक देखें, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विच इज ऑल्सो नोन एज एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसे तीन तरह से हम लोग जानते हैं। लिक्विड मिक्सचर विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन, कि ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिसका कंपोजिशन डिफिनिट हो, डिफिनिट बॉइलिंग, एंड which distills without any change in composition are called azeotrophs, यानी ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिनका कंपोजिशन डिफिनिट हो, बॉइलिंग पॉइंट निश्चित हो, और which distills विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में कोई अंतर किए हुए डिस्टिलेशन की क्रिया कर ले, तो उसे हम लोग एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स ए मिक्सचर विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि ऐसे मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करे एंड डिस्टिल्स कंप्लीटली, और डिस्टिलेशन की क्रिया आसानी पूर्वक हो जाए पूर्ण रूप से, एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, बिना उसके कंपोजिशन के चेंज करने के, इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। जैसे हम लोग इथेनॉल वाटर सॉल्यूशन में हमने देखा कि इथेनॉल कंटेन्स 95% एज वेल एज वाटर कंटेन्स 5%, hence this type of solution is said to be azeotrophs or azeotropic mixture. Ethanol and water mixture contains 95% ethanol and 5% water. By volume is an azeotroph. Similarly, HNO3 and water. In HNO3 water, HNO3
containing 68% and water containing 32% by mass is an azeotrophs. इसके दो कंडीशन है, पहले वो हम लोग जाने। पहला कहता है कि इन सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, कि अगर सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉप इज लोअर दैन बॉइलिंग पॉइंट एनी ऑफ इट्स प्योर कंस्टिट्यूएंट, ये लोअर होते हैं दोनों कंस्टिट्यूएंट से। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 351.3 केल्विन एंड वाटर इज 373 केल्विन। अब दोनों को मिक्सचर को मिलाया और एजियोट्रॉप्स हमने बनाया तो हमने क्या देखा, ये कितने के बराबर हो गया 351.1। इससे भी छोटा है और इससे तो छोटा है ही। ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल is 351.3 Kelvin and water is 373 Kelvin. So boiling point of azeotrope of ethanol and water is 351.1 Kelvin, which is lower than that of ethanol or water. ये दोनों से क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरा में क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन था, इसमें क्या हुआ निगेटिव डेविएशन में हम लोग क्या देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप इज हायर दैन एनी ऑफ इट्स प्योर कंस्टिट्यूएंट। इसमें एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होंगे वो दोनों कंस्टिट्यूएंट के से ज़्यादा होंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 188 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिड इज 383 केल्विन, जो कि इससे भी बड़ा है और इससे तो बड़ा है ही, विच इज हायर देन दैट ऑफ HCl और वाटर। Thus, there are two types of azeotrophs. First one is called minimum boiling azeotrophs, which correspond to highest vapor pressure and in the vapor pressure curve and shows positive deviation. Similarly, second is called maximum. यहाँ था minimum boiling mixture azeotrophs था, यहाँ maximum boiling azeotrophs होगा, which correspond to lowest vapor pressure and in the vapor pressure curve and shows negative deviation. ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन और ये हो गया निगेटिव डेविएशन। आज के वीडियो में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय हर्टले एंड बर्कले मेथड देखा। उसके बाद हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस देखे। उसके बाद हम लोग आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन देखे एंड देयर आफ्टर एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोप्स और कांस्टेंट बॉडी मिक्सचर को हमने देखा। इनमें इस सभी में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जाएं, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।